आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक। जो पिछली गत परीक्षाओं की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग देखे हुए हैं कि पिछले हमारे जो बैच हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उन बैचों में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस जो हैं, इनके संबंधित जो विभाग हैं, उन विभागों से संबंधित जो उनके मुख्यालय हैं या फिर उनकी स्थापना के बारे में हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय, यहाँ पर एक टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले अपने देखते हैं, सबसे पहले पुलिस के बारे में ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अपने भारत में पुलिस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो बिल्कुल पहला प्रश्न यहाँ आप यहीं से जान लीजिएगा। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आप जनक शब्द पूछा जाए तो क्या करेंगे? आप करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शब्द बिल्कुल याद रखेंगे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और अगर हम अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि 1863 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तत्कालिक में जो मुख्यालय था, इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया था, वो हेड ऑफिस क्या बनाया गया था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे कहते हैं। तो इलाहाबाद इसका पुराना नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर के इसका जो नाम बदला गया है, तो वर्तमान में क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। जरूर ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एक शहर जिसका नाम बदला गया है इलाहाबाद, यानी इससे क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो अब इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? फिलहाल सबसे पहले जब स्थापना हुई थी तब प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई थी, मगर वर्तमान में अब इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ये बात जरूर याद रखेंगे, यानी कि इसका मुख्यालय जो है लखनऊ स्थापित कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये लखनऊ में ये जो आप जाते हैं तो गोमती नगर यानी कि स्थान का नाम है गोमती नगर। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो क्या बनाया गया है? वो लखनऊ गोमती नगर में स्थापित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी के साथ साथ ये जो पुलिस एक्ट है, जो कि कहा जाता है पुलिस के अधिनियम, जो कानून, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो धाराएं हैं, जो कानून हैं, इनको सबसे पहले कब प्रारंभ कर दिया गया था? तो इन धाराओं को अपने भारत में सबसे पहले 1861 में प्रारंभ कर दिया गया था। तो देख पा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो एक सबसे पहला पहलू है, इसका मुख्य कार्य होता है स्थानीय नियंत्रण करना एवं छोटे छोटे अपराधों एवं सामाजिक मुद्दों, जहां पर कोई अपराध हो रहा होता है तो उनके नियंत्रण के लिए यह पुलिस स्थापित की गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले मुख्यालय की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला मुख्यालय है सेकंड नंबर पर आप देखेंगे यूपीएसटीएफ। यूपीएसटीएफ बिल्कुल पहले, सबसे पहले इसका एक फुल फॉर्म है जो आप बिल्कुल याद करेंगे। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल टास्क फोर्स, यानी कि यूपीएसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की अगर बात करते हैं तो ये इसका मुख्य काम क्या होता है? जैसे बड़े अपराधी जो होते हैं, जो किसी भी राज्य के बड़े अपराधी होते हैं, थोड़ा माफिया टाइप के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अगर किसी भी मामले को, उनके पीछे कोई भी कार्यवाही की जाती है तो कौन करता है? ये स्पेशल टास्क फोर्स ही करता है। ये छोटे अपराधों में काम नहीं करते हैं। और अगर कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार की जांच की जाती है या फिर उसको किसी भी केस में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जांच कौन करता है? तो याद रखेंगे, यूपीपी के ऊपर जो जांच करता है वो कौन करता है? स्पेशल टास्क फोर्स ही जांच करता है। अब देखते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 4 मई 1998 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब मेन बात आती है कि इसका मुख्यालय कहां बनाया गया है? जो हेड क्वार्टर है कहां पर स्थापित किया गया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका भी जो हेड क्वार्टर बना हुआ है कहां बना है? लखनऊ में ही इसका मूल हेड क्वार्टर बनाया गया है। आइए चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले पॉइंट पर, अगले मुख्यालय पर चलते हैं, नंबर 3 पर चलते हैं। तो नंबर 3 पर हम लोग देखते हैं एटीएस। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो आपका होता है,
इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जब कभी आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी नागरिक संलिप्त होता है तो उसके पीछे जो कार्यवाही की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो आतंकियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की जाती हैं, उनके पीछे जो काम किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ATS के द्वारा किया जाता है। अब इसका पूरा नाम एक बार फिर से जान लीजिएगा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता है कि जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अब दूसरी मुख्य बात है कि इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो क्या बनाया गया था? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था लखनऊ स्थापित किया गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले मुख्यालय की ओर चलते हैं, अगले फोर्स की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला फोर्स है जो अंतिम फोर्स है, जैसे कि हम बात करेंगे SSF अपने उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित विभाग का सबसे नया फोर्स है और ये बिल्कुल अगर इसकी बात करेंगे तो इसका पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले सब बच्चे जान लीजिएगा कि इसका मुख्य काम होता है कि जैसे हमारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं तो उनसे संबंधित जो सिक्योरिटी दी जाती है तो ये उन कामों के लिए स्थापित किया गया है। जैसा एक छोटा सा बिंदु होता है कि किसी भी एयरपोर्ट पर जो एक सिक्योरिटी स्पेशल रूप में दी जाती है, जैसे कि किसी भी एयरपोर्ट के अलावा किसी बड़े पोर्ट पर, बंदरगाह पर, या फिर किसी भी बड़ी सरकार की महारत्न कंपनी के आसपास या उसके रेंज में जो एक सुरक्षात्मक सुविधा दी जाती है उसे हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। और इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, बिल्कुल अभी कोविड-19 के समाप्त होने के बाद अगर हम बात करें तो ये 2020 में इसकी स्थापना की गई है। और स्थापना के साथ साथ अगर इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर क्या बनाया गया है? तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया है।